इसलिए मुसलमानों सबसे अच्छा बनो। सबसे अच्छा कैसे बनोगे? जब बीवी के साथ अच्छा सलूक करोगे। इसलिए कि वो सिर्फ बीवी नहीं। और एक बात, ए बाबू, ए बाबू, बहुत बेचैन है। ए बाबू बैठाओ भाई, उसको पूछो लगा है क्या? लग जाओ नहीं भैया, तो बस जाओ नहीं, बस जाओ, बैठ जाओ बेटा, बैठ आ जा, बैठ। माशाल्लाह। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि बीवी सिर्फ बीवी नहीं है, बीवी एक दोस्त है। बीवी एक दोस्त, बोलो भाई, दोस्त है। बीवी एक दोस्त होती है, बीवी एक साथी है, बीवी हमसफर है, बीवी हमराज है। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। अल्लाह कुरान में कहता है कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे मर्दों के लिए लिबास है, और मर्द का लिबास औरत है। लिबास से तशबीह दी गई है। इनको मामूली मत समझो, ये नौकर नहीं है। अच्छा सुनो, बीवी के ऊपर खाना बना के आपको खिलाने की जिम्मेदारी नहीं है। हमारी माँ बहने समझे वो मौलवी साहब ठीक पॉइंट पकड़िया। हाँ भाई बात सही है। देखिए, औरतों के जिम्मा नहीं है कि खाना बना के आपको खिलाएगी, आपका मैला कपड़ा धोएगी, आपका पैर दबाएगी, नहीं, वो जिम्मा उसका नहीं है। सुनो कैसे नहीं है, हवाला दे रहा हूं मैं, ऐसी वैसी बात नहीं बोल रहा हूं। लेकिन मेरी माँ बहनों सुनो, आप भी क्या कहते हैं कि कान खोलकर सुनो। आप निकाह पढ़ते हैं भाई, निकाह पढ़ते हैं ना? निकाह क्या पढ़ते हैं कि फला की लड़की देन महर 50,000 अलावा नान नफका के तुम्हारी ज़ौजियत में दी जाती है। क्या तुमने कबूल किया? बुधवा बोलता है मो कबूल जे। नान नफका के, नान माने रोटी, नान माने रोटी, नफका माने कपड़ा। तो कपड़ा जिम्मेदारी तोड़ छे, कपड़ा धोर जिम्मेदारी। कपड़े की जिम्मेदारी आपकी है, बनाओ सिंगार का सामान देने की जिम्मेदारी आपकी है, रोटी खिलाने की जिम्मेदारी आपकी है। तो रोटी वो बनाएगी कि आप बनाइए? लेकिन मेरी माँ बहनों, आप रोटी बना के खाना बिना के अपने शोहर को खिला देना, अल्लाह तुम्हें एक हज का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। हमारी माँ बहनों, ये तुम्हारा अखलाक है, ये हमारी माँ बहनों का अखलाक है कि वो घर का काम कर दे, आपके बच्चे की परवरिश कर दे, आपके माल की आपकी निगहबानी करे, आपकी खिदमत करे, ये उनका अखलाक है। अब रही सास ससुर की बात। सास ससुर बहू ठीक नीचे है, मोर खिदमत नहीं करो है। क्या खिदमत करेगा भाई? आपकी खिदमत काहे करेगा? आपकी बहू है, वो आपकी बेटी नहीं है। बहू के जिम्मा सास ससुर की खिदमत नहीं है, बेटे की जिम्मा है। माँ बाप की खिदमत करो, जन्नत में घर बनाओ, ये बेटे की जिम्मा है, बहू की जिम्मा नहीं है, चाहे वो मेरी बेटी ही क्यों ना हो। हाँ, अब रही बात यह है, हम हर बेटी को ये मशवरा दे रहे हैं कि सास मिले उनकी खिदमत करो, ससुर मिले उनकी खिदमत करो, अल्लाह तुम्हारा घर जन्नत में बना देगा। अपना अखलाक को जिंदा करो मेरी माँ बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये जिम्मेदारी लड़के पर पड़ती है, उनके शोहर पर पड़ती है कि वो बाप की खिदमत खुद करे, वो माँ की खिदमत खुद करे, माँ बाप की खिदमत करके जन्नत में घर बना। इंशाअल्लाह अमल करेंगे? हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह कितने लोग अमल करेंगे? बस ज़हन को हाजिर कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पॉइंट पे आने की कोशिश करता हूँ। ये दुनिया फानी है, फना हो जाएगी, मौत आनी है, आकर रहेगी। ना कोई दुनिया में रहा है, ना कोई दुनिया में रहेगा। ये एक बात याद रखना, दुनिया की रीत है आने दुनिया माने का एक सिस्टम है, दुनिया माने की एक रीत है, लेकिन दुनिया से जाने की कोई सिस्टम नहीं है, कोई रीत नहीं है। दुनिया माने का सिस्टम यह है कि पहले दादा आता है, फिर बाप आता है, फिर पोता आता है। यही सिस्टम है ना कि पहले पोता आता है। अरे बोलो भाई, पहले पोता सोना की, पहले दादा, फिर बाप, फिर पोता।
लेकिन कुर्बान जाओ, दुनिया से जाने का सिस्टम नहीं है। दादा रह जाता है, पोता चला जाता है, नाना रह जाता है, नवासा चला जाता है, बाप रह जाता है, बेटा चला जाता है, माँ रह जाती है, बेटी चली जाती है। तो पता ये चला कि दुनिया माने की रीत है, दुनिया माने का सिस्टम है, डिसिप्लिन है, लेकिन इस दुनिया से जाने का कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, ये जिंदगी मुख्तसर है, मुख्तसर जिंदगी में आखिरत की तैयारी करो। मौत कब हो जाए कहना मुश्किल है, मौत कब हो जाए कहना मुश्किल है। 4 व्हीलर 4 चक्का से अब कुर्बान जाओ। एक बारात गई, वो लड़का बीवी को शादी करके ला रहा था, नेशनल हाईवे पे। अब बाराती लोग भी रुके, ये दुल्हा दुल्हन की भी गाड़ी रुकी, तो बोला कि बहुत अच्छा, होटल में कुछ नाश्ता पानी खा लेंगे। ये लड़की दुल्हन जो थी, अब नेशनल हाईवे पे, अब दूल्हा इसका हाथ पकड़ा, अब जरूरियात से फारिग होने के लिए रोड के वो पार कर रहा था। रोड के उस पार गए, दूल्हा दुल्हन जरूरियात से फारिग हुए, वहां से लौट रहा था, फिर रोड पार करके होटल आना था। अल्लाह अकबर कबीरा, भोर का टाइम था, सुबह का टाइम था। अब वो ध्यान नहीं दिया क्या वो अल्लाह की मसलिहत हो। उधर से एक तेज रफ्तार गाड़ी आई, ऐसी टक्कर मारी कि दोनों दूल्हा दुल्हन के पर खींचे उड़े। जिंदगी का कोई भरोसा है? अरे बोलो भाई, भरोसा है? अब देखते होंगे एक्सीडेंट, देखते होंगे, ना जाने, अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हश्र के मैदान की तैयारी करो। ये दुनिया कब छोड़ना पड़े कहना मुश्किल है। वहां की तैयारी करो जहां पर जाने के बाद फिर लौट कर यहाँ नहीं आना है। यहाँ आना है? अरे बोलो भाई, आना है? कोई आया? अरे कोई आया? दादा आया, परदादा आया, छरदादा आया, लक्करदादा आया? बोलो। तो हम लोगों की बारी है, अब हम लोगों की बारी है। ये दुनिया मुसाफिर खाना है, तो हमें अल्लाह ने पैदा क्यों किया है? तो आओ अल्लाह के कुरान से पूछते हैं, ये अल्लाह के लारेब किताब, तू बता दे हमें अल्लाह ने पैदा क्यों किया है? क्या खाली बिरयानी खाने के लिए पैदा किया है? तो अल्लाह का कुरान जवाब देता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो आखिरत की तैयारियों में से एक अमल है जन्नत में घर बनाने का। इंशाअल्लाह कितने लोग बनाएंगे? हाथ उठाओ, मैं इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह, सारे लोग तैयार हैं। तैयारी है, ये अल्लाह के रसूल का घर है। एक बात ध्यान रखिएगा, अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। ये जो मदरसा जहां बच्चे बैठकर अल्लाह की कुरान की तिलावत करते हैं, कुर्बान जाओ, असातिज़ाए किराम बैठकर उसे अल्लाह के कुरान पढ़ाते हैं, कुर्बान जाओ, अल्लाह ताला रहमतों को नुज़ूल करता है। अल्लाह कहता है कि जहां पर कुरान पढ़ा जाए अल्लाह रहमतों को नाजिल करता है, और जब रहमतें नाजिल हो तो रहमतें पूरे गांव में फैलती है।